क्या बोला गुबरा? पिछली क्लास में हमने 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की, 2 और रहती है, आज एक का कॉस डिप्रेशन सुना क्या है तो साथ डिप्रेशन इन हमने क्या बोला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कब इनकी बात कब की जाती है? जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो किसके? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। देखा ना? अब देख यार बड़ा आसान है, तूने कल चूंकि बॉइलिंग पॉइंट समझा तो ये कौन सा मसला है तेरे लिए। देख फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट है ए और तूने इसमें डाला सॉल्यूट। यार मुझे एक बात बता, जब तेरे को इस सॉल्वेंट को फ्रीज करना था तो उसने टेम्परेचर करूं काम क्या करूं तो टेम्परेचर कम होता गया, उसका मतलब क्या है समझना, पहले समझना। टेम्परेचर कम होने का मतलब यह है बेटा कि जो आपका अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। के ई इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर आर टी या के टी आप बोल सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या एक मोल की बात करते हो तो आर टी की बात करते हो ना। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब तू टेम्परेचर घटा रहा है, कहने का मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है आप दूर नहीं भाग रहे, तब नजदीकी। अच्छा ठीक। सो एक टेम्परेचर आएगा जब क्या होगा, अट्रैक्शंस आर इनफ कि अब ये काइनेटिक एनर्जीज को ओवरकम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जीज को। और उसका मतलब ये शाबाश कि जो आपका सॉल्वेंट था अब उसमें मोबिलिटी कम हो गई। वही तो आपका फ्रीजिंग होता है, मॉलिक्यूल्स ना ज्यादा नजदीक पे हम शायद ना शॉर्टेस्ट में टेम्परेचर कम करने से जब वेपर प्रेशर कम गसा आख वक्त वाइट ना जब आपका सॉलिड और आपका लिक्विड को एग्जिस्ट करेगा, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। एक टेम्परेचर जैसे कल हमने बोला बॉइलिंग क्या होना है, लिक्विड को जाना है गैस में, एक टेम्परेचर होगा जब लिक्विड और गैस सेम होगा, वेपर प्रेशर दोनों का सेम। लिक्विड का भी वेपर प्रेशर वही है जो बाहर से एटमॉस्फेयर। लेकिन यार मेरे अगर मैं इसी कंसेप्ट को अब यहां पर और नए से डिस्कस कर रहा हूं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही है फिर से, जब ये वाली चीज सपोज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सा और ये तो बॉइलिंग कसा को टेम्परेचर कम वेपर प्रेशर के कम एक वक्त आएगा ना, उस वक्त क्या होगा जब आपका लिक्विड जो सॉल्वेंट था वो अपने सॉलिड के साथ जुड़ जाएगा। ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। सुना आसान इशू सो टेम्परेचर गोबर या टेम्परेचर रिस्पेक्ट लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होगा और इन इक्विलिब्रियम होंगे सॉलिड और लिक्विड। जितना सॉलिड बन रहा है उतना ही वापस लिक्विड बन रहा है। ये वो टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इंटरेक्शन बढ़ गई होती है, काइनेटिक एनर्जी घट रही होती है। क्लियर? अच्छा इस वक्त क्या होता है आप देख लीजिए, इस टेम्परेचर पे सपोज ये वाला वेपर प्रेशर है, सुना ठीक, ये वेपर प्रेशर मान गो सॉल्ट सुई वेपर प्रेशर, लिक्विड सुई वेपर प्रेशर। समझते ना, वेपर प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। यहां पर बोला ना कल लिक्विड और गैस का वेपर प्रेशर सेम होगा, बोला कि नहीं? सुबह ना बॉइलिंग और फ्रीजिंग का मतलब क्या है शाबाश, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि आपका वेपर प्रेशर बेटा इतना कम हो गया कि आप सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है सेम। क्लियर? अच्छा लेकिन तशी कसम ये नून त्रावक ये अर्थ टेम्परेचर रिस्पेक्ट उसी कसम को ये दलील या कांसेप्ट लगाना कल का, इस टेम्परेचर पर इतना वेपर प्रेशर था लेकिन नमक डालने से इतना वेपर प्रेशर होगा फिर क्या कहता नहीं कम होगा कल सी, यानी कि इस टेम्परेचर पर अब वेपर प्रेशर इतना नहीं होने वाला, कम होने वाला है। इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना नहीं होने वाला बल्कि कम होने वाला है। यानी कि जब सोल्यूशन की बात होगी, सोल्यूशन करेगी ये फॉल कह ना या पूरा तुम उतराती, इसको तू कह रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इधर से लेकर इधर तक जो अलावा देना पड़ता, ये उसना बॉइलिंग पॉइंट, ये उसना एलिवेटेड, ये रात आज से योर इश्कात कराने से मैंने टेम्परेचर काम किया, पहले सॉल्वेंट का काम किया, एक टेम्परेचर आ गया जिसको तूने फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहा, तू बोल रहा है सर इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का सेम होगा। लेकिन इसके बाद में क्या कर रहा हूं मैं, अब सोल्यूशन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? कल का कंसेप्ट कह रहा था उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आज का कंसेप्ट क्या कह रहा है?
तू अब सोल्यूशन को जब फ्रीज करने की कोशिश करेगा इस टेम्परेचर पर, उतना वेपर प्रेशर उससे कम होगा, उससे होगा कि नहीं? तो जब इस वाली चीज को अपने सॉलिड फेज के साथ जोड़ना है तो भाई पीछे जाना पड़ेगा ना। ये क्यों? कदत T1 aspect. Wana zugok path kun. One guy is freezing ये तक. Solution और solid अब coexist कर रहे हैं कि नहीं? Solution और solid अब coexist कर रहे हैं किस टेम्परेचर पर? T1 पे. जिसको ये समझ नहीं आ रहा, नया कॉन्सेप्ट सीखो यार। कल मैंने नमक दिया, नमक से क्या हो रहा था? वेपर प्रेशर कम हो रहा था। वो सा मुझ पे आजू कॉन्सेप्ट बदल तरीके से समझावा। गोबरा फ्रीज करूं कॉन्सेप्ट क्या है इसको गॉडनेस तो मैं मॉलिक्यूल के साथ नजदीक गसना इन टेम्परेचर पे कम करूं। लेकिन जब सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट तो बीच में है, सॉल्यूट है ना। तो जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग होता है ना, रिमेंबर इट इज द सॉल्वेंट फर्स्ट व्हिच फ्रीजेस, जिसकी वजह से सॉल्यूट जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट में चला जाता है। इस पर समझ, यू शुड सॉल्वेंट प्योर, यू गो फ्रीज, अच्छा मसला क्या है। लेकिन जब इसमें सॉल्यूट है ना, पहले ये वाली चीज फ्रीज होगी, फिर इसकी बारी आएगी इस वाले लिक्विड सॉल्यूशन की। समझ रहा है कि नहीं? यानी कि ये सॉल्यूट जो आसान इसको धक्का दिया जाता है, गुलाब बागस को फ्रीज में आउट टेम्परेचर में आउट पाल बचो ना सुहिस, समझ ही तारा वन सुहिस। फ्रीजिंग का मतलब था इंटरेक्शंस बढ़नी चाहिए, लेकिन वो इंटरेक्शंस नहीं बढ़ रही थी क्योंकि बीच में सॉल्यूट है। तो आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा ना ताकि आप इंटरेक्शन बढ़े। हो गया ना डिप्रेशन इंक्रीजिंग पार्ट। तो रिया समझ तब मानते ओरिजिनल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर था T0, अब क्या है? ये किसकी वजह से हुआ? सॉल्यूट के ऐड करने से। सो दिस इज कॉल्ड, तो हो गया ना डेल्टा TF रातुस डेल्टा TB रातुस T1 माइनस T0, मगर आज शुड T0 माइनस T1। व्हाट इज दिस? दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। कम हो गया है कि नहीं? अच्छा मुझे अब एक बात बता, ये डेल्टा TF जो है बेटा, ये कहां पर डिपेंड, ये कितना कम करना पड़ेगा? वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना सॉल्यूट ऐड किया है कि नहीं? और क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के ऐड करने से ही इतना वेपर प्रेशर घट गया था। अब वो ही पीछे लेना है तो उसी, यानी कि जितना तेरा वेपर प्रेशर में फर्क आ गया था उसको कंपनसेट करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। So in short, I can say delta TF is also a function of change in pressure lowering. अच्छा, मगर राह से स्पेचुम या हमने पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी PA0 से बराबर काई BS और डेल्टा P should directly proportional का है कि नहीं? अब चूंकि ये पहले इस पे डिपेंडेंट है, ये तो खुद काई B पे डिपेंडेंट है। इफेक्टिवली डेल्टा TF used to so should not directly proportional to काई B, तो बन गई ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल वन छुस में शीन पेवान, शीन यु पेवान छु पत वनान हे शीन गो वारिया इवान गवर्नमेंट से नून छकान नून छकने से क्या गसान आज हेचु तुई जो बर्फ गिरी उसको फ्रीज होना है 0 पे छा, मगर नमक डाला अब ये मत 0 पे फ्रीज होगा। टेम्परेचर उस रात को गसान -4 या गस लगित पता छु मुश्किल पाकुन गाड़ी ना पाकनी नहीं, सरकार नून छकान छा सो खबर कर नून, मगर नून छुन एक्सपायर गसान, नून छोकुक मकसद छोकुक नून छुना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो करना है वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम करने का मतलब ये है यार कि अब उसको शाबाश फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और नमक के ऐड करने से NaCl छुना भाई चीप सस्ता हो ₹1 टाटा नमक छुना, इसकी वजह से बेटा -21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है आइस का फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी वजह से? नमक नून यदि त्राओ वंचन गसान ये शीन फ्रीज 0 पे ये का फ्रीज गसान, उतना टेम्परेचर मत रात को कम होगा, बच गया। सुबह जब गाड़ियां चलेगी तो इसको पिघला देगी, या ये फ्रीज होता ही नहीं। ब्याक एग्जांपल, अगर इंस्टेड ऑफ NaCl त्रावा कैल्शियम क्लोराइड -55 पे फ्रीज होगा। ये का है कैल्शियम क्लोराइड द्रास छुना तिम जाई, ये था ज्यादा कोल्ड छासा नाइट टेम्परेचर्स -40 जहां जाता है ताकि मतलब नून ये तो को बेती दिल लगता है क्या, मगर मस्त डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हां गवर्नमेंट शायद भी बचा नून ना सस्ती कैल्शियम क्लोराइड से द्रोगी बाबा अच्छा। ब्याक एग्जांपल वन तो
गाड़ियों में आसो तुम वुचमुत अगर तुम स्कूल आसो गमित जान टाटा बस आसान तब टाटा बस आसान सो गरम गसान रत काल पत सह नफर त्रावान तथ आब तुलान सह बॉनेट थोद त्रावान आब ओस त्रावान सह क्या करान तथ कूलिंग मगर पत यो गाड़ी ना करान वंदस स्टार्ट वंदस ना टेम्परेचर गोमुत ज्यादा ओस ना सॉरी कम मतलब ज्यादा कम ज्यादा कम सो आब गो ना तथी फ्रीज वह गाड़ी स्टार्ट गसान समझो ये बात इसको ओवरकम करना है ना कैसे करेंगे नहीं यार गर्म पानी डालेगा तो फट जाएगा आपका वो हम क्या करते हैं बेटा आजकल आपने देखा होगा गाड़ियों में एक वो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है कूलेंट या थोड़ा पाछे क्या दैट इज मेड अप ऑफ बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या इथाइलिन जिसको आप कूलेंट कहते हो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है बेटा इसका फ्रीजिंग पॉइंट पानी से कम है पानी से भी कम इसका ट्रेड नेम बेटा प्रेस्टोन है क्या या गाड़ी में आब त्रावान क्या गाड़ी ना गरम गसान पकने विज त्रावान गो आब प्रान गाड़ी ना मगर साइंटिस्ट को समझ आ गया अगर गाड़ी गन वंदस गसान फ्रीज गाड़ी स्टार्ट में क्या बन इनने एक नया सल्यूट लाया कुछ इथाइलिन ग्लाइकॉल इथीन है 2 OH लगा दिया और कुछ नहीं है ठीक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 छा CH2 डबल बॉन्ड CH2 छा CH2 डबल बॉन्ड CH2 छा माने इथीन एक H हटा दे OH लगा राइट साइड से एक H हटा दे उसको OH लगा बन गया इथिलीन ग्लाइकॉल इट्स कॉल्ड एज प्रेस्टोन क्या इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन मॉडर्न डे कार्स ग्रीन कलर का होता है ये क्या करा ये वन गसान फ्रीज गर्ड्स स्टार्ट समझ होता ना क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करा सुई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ये भी पानी का ही सॉल्यूशन होता है वंच सन कशर कल खराब तुम वो पता इथिलीन ग्लाइकॉल तुम ना आग बोतल 1 लीटर आता है 1200 रुपए का श्रम द्रो तुम आब त्रावान दोन गाड़ियों त्रावान कनान बहन ति बहन गई ना 2400 जीन कबिला तुम पता डाइल्यूट छुबा ये क्या यूता क्या कहीं छुन समझ तुम बनावान डबल डाइल्यूट तुम महा डाइल्यूट उसमें होता ही नहीं फिर वो गाड़ी फिर से नए से ना विंटर्स में होता है उसको आराम छुआ समझ थे दवा नजर वन करो एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इथिलीन ग्लाइकॉल -48 डिग्री सेल्सियस गछा ही फ्रीज और कहीं पर भी लेके जाओ कुछ नहीं होगा ठीक है पर तो वो कुछ तो बनते क्या तेरी दो तरफ भी स्टार्ट करके क्या नहीं चाहिए स्कूटीज को नहीं सेल्फ स्टार्ट करते हैं विंटर्स में चोक देते हैं नहीं वो बैटरी उसकी डाउन होती है स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं होती क्योंकि उसकी बैटरी विंटर्स में ना बैटरी जो है वो डिस्चार्ज जल्दी होती है विश्व अगर था वो डिस्चार्ज तो आपका वो फिर होता है पछम से स्टार्ट पछ पे वहां किक करे किक क्या है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल गुड गसान टच क्या था तो गसान स्टार्ट ठीक मगर इन स्पोर्टी बाइक आज कलाम से तो में से किक गई क्या ड्यूक का ड्यूक मम्मी छसन ये मम्मी की सुना का बराबर बाइक फिर अगर वो फ्री अगर उनका बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है फिर कहाँ होती है स्टार्ट उनको मसले हो जाते हैं ना उनको उन बाइक्स में कूलेंट लगा होता है ताकि ये गड़बड़ ना हो मुझे नजर थी सोचे कैसा आपने ड्यूक कभी मगर ठीक है ड्यूक जब बंद करते हैं ना वो बड़े इंजन की तरह बंद होती है अब समझ अच्छा सुई मैकेनिज्म गाड़ी उधर लगा अच्छा ये ना की कहीं चला पता किस प्रॉब्लम कूलेंट था वो नहीं जैसा बाबू की आपको वीडियो नहीं बेटा मेरे पास थंडरबर्ड है व्हाटएवर सो अनाज में खाल गमस आपको थी ना रॉयल एनफील्ड वो नहीं है ये क्या किस कंपनी का पायलट का इसका नाम है बोर्ड मास्टर तो मेरे पास बोर्ड मास्टर अगर है मेरे पास पायलट भी है कैसा लगा हाँ अब नजर डेल्टा टी ऐसा यार मुझे इंक है मी का कुछ नजर से
डेल्टा TF is directly proportional to, or delta TF it is equal to some constant times chi. So delta TF beta it is equal to some constant chi b for dilute NB by NA. अच्छा ठीक, which implies delta TF beta it is equal to K. NB था उन अति मगर रात है स्टोमक ये गोवा WA by MA गोबरा ये क्या गो मेरा मोलारिटी. तो which implies delta TF is equal to KMA into molality, which implies delta TF is equal to, this is a constant, नया constant, छोटू constant छोटू से बड़ा हो गया. अब इसका नाम बेटा KF रखेंगे. कल रखा था KB, ebullioscopic constant, elevation in boiling point constant. तो ना रात आज this now change into molality. तो delta TF किस पे डिपेंड कर रहा है? Concentration of non-volatile solute, hence a colligative property. ठीक है? इसका नाम जो है बेटा KF का कोई बताएगा? Cryoscopic. Exactly, cryoscopic constant. Cryoscopic constant. भाई depression in Freezing point constant. depression in freezing point constant. भाई ब्याह का नाम इसको कभी कभी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. रात ना होत मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. अच्छा ठीक, क्लियर आस्तिंग फिक्र तारतिंग कंफ्यूजन में आस्तिंग खारे जरील गस्तिंग अगर ने आज फिक्र तारतिंग, इसलिए मैं अगर मगज तारती मोलारिटी की बात होती है. सुनो, इफ m is 1 एक मोलर सॉल्यूशन उसमें आएगा ना कुछ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही KF है. इसीलिए इसको मोलर डिप्रेशन, एक मोल के ऐड करने से कितना कमी हो जाएगी, समझ रहा है, वो आपको KF का आइडिया मिलेगा. KF के यूनिट जल्दी बताओ. केल्विन मोलारिटी क्या हो? मोलारिटी मोल्स पर वैसा मत हो ना, केल्विन केजी पर काल के ही यूनिट्स, वहां पर के भी था, यहां पर ये. फिर मैंने बेटा आपको कल एक चीज बताई कि कॉलिगेटिव अगर है तो मोलर मास निकाल सकते हैं, है कि नहीं? यहां पर भी निकालने की कोशिश करते हैं. जल्दी जल्दी ये मकलाओ ए याला की हुई ऑलो कर पाक जल्दी. हमने कम टू सक्सेस कसम छो ना कि ना आज छो मशवरे या बोल जल्दी है. डेल्टा TF as a colligative property शाबाश, it is equal to KF into molality. वन सा molality का बात या बोले छापा KF का तो बराबर है, molality किसके बराबर है? NB by WA. डेल्टा TF बेटा it is equal to KF, NB पता है WB by MB WA. ठीक, तो बताओ which implies हाँ MB का कितने बराबर? KF WB by delta TF है ना कॉलिगेटिव into W. अब यहां पर भी आप देख रहे हो वही कॉन्सेप्ट, मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अच्छा, ये तरीका मोलर मास निकालने का बेटा इसको क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं? कल कौन सा तरीका था? एब्लियोस्कोपिक मेथड. वहां MB निकला था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लेकर, उसको एब्लियोस्कोपिक मेथड. इसको क्या बोलेंगे? तो कल मैंने एक कांसेप्ट एक और दिया था आपको, अगर आपको KB निकालना है कल हाँ किसके बराबर? MA और TB का स्क्वायर बोला था. यहां पर बोला था डेल्टा H वेपराइजेशन और बोला था into 1000. छो आसानी सॉल्वेंट एस्पेक्ट डिपेंडेंट मगर याद तो अगर कार्टून पे चल ये एक्सप्रेशन इसे बड़ा इसकी एफ से एक्सप्रेशन पाशु कसम तला बनी MA गैस कांस्टेंट T फ्रीजिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट डिवाइड बाय डेल्टा H क्या? ये तो ये फ्यूजन शाबाश इनटू ये ठीक छा. दिस कंप्लीट्स वन मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. पगा पर ऑस्मोटिक प्रेशर. थैंक यू.